प्यारे बच्चों, आइए एक नया क्वेश्चन लेकर के, जिसमें अपन पढ़ेंगे विलगित गोली चालक की दाता के लिए व्यंजक। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पहले इसकी भाषा देखते हैं, चित्र को समझेंगे। पहले चित्र क्या कह रहा है, यानी एक विलगित गोली चालक लेंगे अपन। मैंने देखो चित्र में जैसे आप देख सकते हैं, एक विलगित गोलीय चालक ले लिया है। कैसा चालक है ये? विलगित गोलीय चालक। और इससे प्रत्येक धनावेश से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और इसको मैं प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दूंगा। कैसे आवेश से आवेशित कर दूंगा? प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दूंगा। तो प्रत्येक धनावेश से, देखो इस धनावेश से बाहर की ओर गुजर रही है विद्युत बल रेखाएं, ये धनावेश से, प्रत्येक धनावेश से विद्युत बल रेखा है बाहर की ओर गुजर रही है। कहां गुजर रही है? बाहर की ओर गुजर रही है। तो इसको भी अपन बढ़ा देंगे। ओके, तो इसकी भाषा कैसे बनाएंगे? पी इसका नाम रख दिया है मैंने। विलगित गोली चालक जो है उसका नाम क्या है? पी। पी एक विलगित गोली चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है तथा जिसकी त्रिज्या आर और केंद्र ओ है। क्या है चित्र में? पी एक विलगित गोली चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर समान रूप से बट जाता है, यानी पूरे पृष्ठ पर एक आवेश, देखो धनावेश को जरा, प्रत्येक धनावेश पूरे पृष्ठ पर बट गया है। एक समस्त धनावेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर समान रूप से बट जाता है तथा प्रत्येक धनावेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा चालक के लंबवत किधर गुजर रही है? देखो पृष्ठ चालक से बाहर की ओर गुजरती हैं तथा इन्हें पीछे खिसकाने पर या केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर इनको अपन पीछे खिसकाएंगे तो केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तब एकांक धनावेश ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि एक केंद्र पर स्थित हो। तो अभी अपने समझ लिया। अब इस चित्र को दोबारा बना के आपको समझाऊंगा क्या है पूरा सिस्टम। पहले इसकी भाषा एक बार देख लें अपन लोग। यही है क्या चित्र में? पी एक विलगित गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। यह आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से बट जाता है। प्रत्येक धनावेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा चालक के लंबवत किधर निकलती हैं? चालक के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, जिन्हें पीछे खिसकाने पर केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तब धनावेश ऐसा व्यवहार करता है कि वो चालक के केंद्र पर स्थित हो। अब निकाल लेंगे गोली चालक के पृष्ठ पर विभव सूत्र। आपको याद है सभी को? जिसको याद नहीं कर लेना बेटा याद। उसको क्या है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। अब इस चित्र को दोबारा से मैं आपको बना के समझा रहा हूँ। देखो ये तो एक गोली चालक है बेटा, ध्यान देना। क्या है? गोली चालक। और ये विद्युत बल रेखा चालक के लंबवत बाहर की ओर निकल रही है। कहाँ निकल रही है? लंबवत बाहर की ओर। किधर निकल रही है बेटा? चालक के लंबवत किधर निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही है। यानी प्रत्येक धनावेश से एक एक विद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत किधर निकल रही बेटा? है बाहर की ओर। ध्यान रखना, इसको समझो, आपका पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगी। मैंने इस गोली चालक को P मान लिया है और इसका केंद्र O मान लिया है, त्रिज्या R मान ली है और इसको मैंने Q आवेश दे दिया है। और ये आवेश में दिया है चालक के पृष्ठ पर समान रूप से बट जाता है, चालक के केंद्र पर समान रूप से बट जाता है तथा प्रत्येक धनावेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा चालक के लंबवत, देखो किधर निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही हैं या बाहर की ओर गुजरती हैं तथा इन्हें पीछे खिसकाने पर एक केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है बेटा? ध्यान देना, मैं इनको पीछे खिसका रहा हूँ। इसको मैंने पीछे खिसका दिया, इसको भी पीछे खिसका दिया। ये सभी विद्युत बल रेखाओं को मैं पीछे खिसका के ला रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। ये मैं पीछे खिसका के लाया हूँ, इनको सबको पीछे खिसका दिया। तो बताओ ये कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है? ये केंद्र पर ही तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है? केंद्र पर। तो मैंने क्या लिखा था? यही तो लिखा है, प्रत्येक धनावेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा चालक के लंबवत बाहर की ओर निकलती है, पीछे खिसकाने पर केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत हो रही है? केंद्र पर। तो धनावेश ऐसा व्यवहार करता है कि चालक के केंद्र पर स्थित हो। भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से याद कर लेना। मैं एक बार फिर से इसकी भाषा बता रहा हूँ। चित्र में P एक क्या है बेटा? विलगित गोलीय चालक है जिसे कैसे आवेशित किया गया है? प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। ये आवेश चालक के केंद्र पर समान रूप से बट जाता है, चालक के केंद्र पर समान रूप से बट जाता है। आगे क्या है? प्रत्येक धनावेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत
किधर निकलती है बेटा, बाहर की ओर निकलती हैं, और इन्हें अपन पीछे किसकाने पर कहाँ पे मिलती प्रतीत होती हैं, केंद्र पर मिलती होती है। तब एकांक धनावेश बेटा कैसा व्यवहार करता है, जैसा कि कहाँ पर स्थित है, चालक के केंद्र पर स्थित है। तो इसके बाद अपन ने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको मैं हटा दूं। इसके बाद अपन ने फॉर्मूला लिख दिया है, गोली चालक के परस्पर विभव। विभव का सूत्र सभी को याद है, जिसको याद नहीं है कोई वीडियो पहली बार आया हो बेटा याद कर लेना, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये चित्र पूरा है अपना, भाषा में कोई डाउट तो नहीं है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भाषा को याद कर लें, जिससे मैं आगे इक्वेशन आपकी हल करा सकूं। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बेटा ये समीकरण मैंने आपके लिए रख लिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए। और मैंने क्या लिख दिया है, किंतु संधारित्र की धारता, और संधारित्र की धारता का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है। क्या होता है संधारित्र की धारता का फॉर्मूला बेटा, C बराबर Q/V। सभी को याद है, याद नहीं हो जो बच्चा पहली बार जुड़ा है वीडियो पर, वो इस सूत्र को याद कर लेना। संधारित्र की धारता क्या होती है बेटा, C बराबर Q/V। अब सार का सूत्र होता है C बराबर Q/V। अब यहाँ भी है, क्या इस V का मान यहाँ रख सकते हैं, अपन रख सकते हैं, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर। तो कैसे मान रखेंगे बेटा, C की तो C लिख लूंगा मैं, और Q की Q लिख लूंगा, और बटे में V का मान कितना है अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। देखना बेटा कोई डाउट तो नहीं है आपको, V को हटाना है और V की जगह पे इतना पूरा अपन को मान रखना है, ये रख दिया, ठीक है। अब देखो Q से तो Q अपना कट जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अब ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड, जब तीसरा बटे आता है, तीसरा फ्लोर होता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएंगी, ऊपर। तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या है R। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे रहा हूँ। वैसे तो अपना न्यूमेरिकल गोली चालक की धारता के लिए यही खत्म हो जाता है। ये अगर ऐसे आता है क्वेश्चन पेपर में कि गोली चालक की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, या विलगित गोली चालक की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, तो अपन इस क्वेश्चन को यही छोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन काफी हरकतें करता है, कई प्रकार से पेपर में आता है, इसीलिए क्वेश्चन को समझ जरूर लो। आपको आ रहा होगा और घुमा के दे दिया तो तुम कर नहीं पाओगे, तो अच्छी तरह समझो क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध करो गोली चालक की धारता, R क्या है, त्रिज्या, उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो अपन सिद्ध करने के लिए आएगा तो यही छोड़ देंगे, आता है सिद्ध हुआ। देखो त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब एक प्रकार से और आता है, कैसे आता है, तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा दूं बेटा मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अगर विलगित गोली चालक की धारता के लिए पूछे तो अपन को यही छोड़ना है। यहाँ ये पूछता है कि सिद्ध करो गोली चालक की धारता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुने होती है, तो भी अपन को यही छोड़ना है। अगर ऐसे आता है, आगे हल करा रहा हूं मैं, C आपको पता है बराबर हटाते हैं तो समानुपाती आता है, तो नियतांक घट जाता है, उल्टा समानुपाती को हटाते हैं बराबर लगाते हैं तो नियतांक आ जाता है। अब यहाँ पे समानुपाती मैंने बराबर हटाया है, समानुपाती लगाया है तो नियतांक हट जाएगा। आपको पता है कि समानुपाती को कभी भी पुनः हटाते हैं तो नियतांक आता है, और जब बराबर को हटा रहे हैं समानुपाती लगा रहे हैं तो नियतांक हट जाएगा, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 बन जाएगा नियतांक, तो बचेगा R। क्या बचेगा, R बचेगा। तो मैंने बराबर हटा के समानुपाती लगाया तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हट गया, ये नियतांक हट गया। यहाँ लिख देंगे जहां 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, एक नियतांक है। ओके बेटा। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर ऐसे पूछ ले कि सिद्ध करो गोलीय चालक की धारता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। त्रिज्या के देखो कैसे आ गया समानुपाती, अगर समानुपाती पूछ रहा है तो तुमको एक स्टेप और बढ़ा देनी है, इसको क्या मान के, नियतांक मान के हटा दो, बराबर की जगह पर समानुपाती लगा दो तो हो जाएगा C समानुपाती R। यानी धारता है वो त्रिज्या के कैसे हो गई बेटा, समानुपाती। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध करो गोली चालक की धारता उसकी त्रिज्या के कैसे, समानुपाती होता है। तो अपने यहाँ तक करके आएंगे। और एक प्रकार से और भी आ जाता है क्वेश्चन, एक प्रकार से और भी आ जाता है। कैसे आ जाता है तो देखेंगे बेटा कैसे आता है क्वेश्चन। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। अब एक प्रकार से कैसे आता है, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में
4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है वो हो जाता है 1। कितना हो जाता है बेटा? 1 याद रखना है, ठीक है। मैं इसको हटा दूं, सीजीएफ कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1 हो जाता है। तो अपन समीकरण 3 में मान रखते हैं बेटा। समीकरण 3 अभी क्या था, मैंने मिटा दिया है। क्या था समीकरण 3? c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 था कि नहीं? ये बिल्कुल आप देख लेना, यही था समीकरण 3। तो यहां पर मैं कितना रख दूंगा इसका मान? 1। r से 1 से हो गया r। अगर ऐसे पूछता है बेटा कि सिद्ध करो कि संधारित्र की धारिता त्रिज्या के बराबर होती है, तो अपने यहां तक करके आए और नीचे लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि संधारित्र की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अतः स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है? 4 प्रकार से। अगर ऐसे आता है कि गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, तो अपन को वही छोड़ देना है। ओके, कहां पर? समीकरण 3 पर ही। अगर ऐसे आता है कि सिद्ध करो गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है, तो भी समीकरण नंबर अपन को कहां छोड़ देना है? 3 पर ही। अगर ये कहता है सिद्ध करो गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, समानुपाती कब निकला था? समीकरण नंबर 4 में, तो वहां छोड़ देना है। अगर ये कहता है कि सिद्ध करो गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, तो अपन को यहां तक करना है। सिंपल सी बातें हैं, सीधी सीधी। और खाली ये पूछता है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, तो समीकरण नंबर 3 पर ही अपन को छोड़ देना है। अगर बराबर पूछता है तो यहाँ तक आएंगे, समानुपाती पूछता है तो अपना आएंगे समीकरण नंबर 4 तक। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छी तरह इस वाले क्वेश्चन को लगाओ, इंशाल्लाह आने की इसकी पूर्ण संभावना है।